बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। अब हम प्रॉब्लम 16 डिस्कस करते हैं। 16(1) बार हार्बर गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑब्टेन अथोराइज टू इशू 90 मिलियन फेस वैल्यू ऑफ 10% 20-year बॉन्ड डेटेड May 1st 1993। अब इस एक लाइन में 5 से 6 इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि जो उनको परमिशन दी गई है वो ये दी गई है कि 90 मिलियन फेस वैल्यू के बॉन्ड इशू कर सकते हैं। जो परमिशन दी गई है वो 90 मिलियन की दी गई है। उनके ऊपर इंटरेस्ट होगा 10% और ये बॉन्ड आप 20 साल के लिए इशू करेंगे। और किस डेट पे इशू कर रहे हैं? May 1st 1993। इंटरेस्ट पेमेंट डेट वाज November 1st एंड May 1st। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होगा। एक बार इंटरेस्ट पे होगा November 1st पे और एक बार पे होगा May 1st पे। इशुएंस ऑफ द बॉन्ड डिड नॉट टेक प्लेस अनटिल August 1st 1993। वो कहते हैं कि 1 अगस्त से पहले आपने बॉन्ड इशू नहीं कर सकते। ऑन दिस डेट ऑल द बॉन्ड्स वर सोल्ड। सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सेल कर दिए गए हैं एट अ प्राइस ऑफ 100 प्लस 3 मंथ, यानी उनकी फेस वैल्यू प्लस 3 मंथ अक्रूड इंटरेस्ट के साथ, जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि सम टाइम जो है वो इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड इशू किए जाते हैं। तो अगर अक्रूड इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड इशू किए जाएं तो मैंने आपको कहा था कि उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो जर्नल एंट्री आपके पास होगी। ये मैंने लिखा था कि इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, तो वो होगा कैश डेबिट, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री पास होगी। प्रिपेयर द नेसेसरी सर्टेन जर्नल एंट्रीज फॉर्म ऑन August 1st 1993 टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ द बॉन्ड्स। आपने क्या करना है? अगस्त 1st पे बॉन्ड्स को इशू करने की रिकॉर्डिंग करनी है। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट। तो जो बॉन्ड्स आपने इशू करने थे वो 90 मिलियन के करने थे और 90 मिलियन पे 3 मंथ का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से। तो जब वो आप 90 मिलियन पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है वो तकरीबन 22,50,000 बनेगा। तो ये देखिए 90 मिलियन के साथ 10% इंटरेस्ट है और 3 मंथ का है, तो ये 22,50,000 आपकी अमाउंट बन गई। तो अब जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे वो ये होगी कि कैश डेबिट होगा, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट होंगे, बॉन्ड्स पेएबल अपनी फेस वैल्यू पे होंगे और प्लस उसके साथ 3 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे। कैश बॉन्ड्स पेएबल 90 मिलियन से क्रेडिट हो जाएंगे, बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल ये देखिए 90 मिलियन प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 22,50,000 और फिर इन दोनों को सम करके आप कैश को डेबिट कर देंगे। तो आपकी फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बता दी है। अब बी पे आते हैं। November 1st 1993 रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बॉन्ड्स इशू। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी बताया हुआ था कि November 1st पे और May 1st पे आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो अब आप देखिए आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं 1 अगस्त पे, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर अगेन 3 माह का इंटरेस्ट भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। पहले 3 माह का तो था ही था। बॉन्ड्स आपने इशू किए थे अगस्त पे, 1 अगस्त पे, इसलिए अगस्त का पूरा मंथ काउंट करेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो 3 माह का इंटरेस्ट आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो 3 माह का इंटरेस्ट भी आपका 22,50,000 ही बनेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो November 1st पे हमने टोटल इंटरेस्ट पे करना था। तो एक तो ये जो हमारे पास अगस्त में था अक्रूड इंटरेस्ट, एक तो वो हमारी लाइबिलिटी है, वो भी हमने पे करना है। लाइबिलिटी में कमी होगी तो डेबिट कर देंगे। और 3 माह का अगेन अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर 3 माह का और इंटरेस्ट आ गया तो वो भी उतना ही बना 22,50,000। तो टोटल 1 नवंबर पे 45 लाख रुपए का यानी 4.5 मिलियन का इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। फिर उसके बाद हम जाके, क्योंकि ईयर एंड होता है 31 दिसंबर पे, तो 31 दिसंबर पे जाके अब आपको एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। और वो जो एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है वो सिर्फ इंटरेस्ट की ही पास करनी है। अगर आपको याद हो तो जितने भी अकाउंट होते हैं जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो साल एंड पे जाके क्लोज होते हैं, तो उनको क्लोज करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम और इंटरेस्ट के अकाउंट होते हैं, इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है, तो उसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के लिए उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो अगेन आप देखें कि लास्ट टाइम आपने अक्टूबर तक इंटरेस्ट पे कर दिया है, अब 2 माह का इंटरेस्ट रह जाएगा, यानी नवंबर और दिसंबर 2 माह का। तो 90 मिलियन पे 10% 2 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो ये आपकी 31 दिसंबर पे क्लोजिंग या एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आपका ईयर क्लोज हो रहा है, बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट ईयर में जा रही हैं। तो ये आपकी थी सी रिक्वायरमेंट के, जिसमें उसने कहा था कि ईयर एंड पे जाके 31 दिसंबर पे जाके इसको क्लोज कर दें। तो ये देखिए सी दिसंबर 31 1993 टू अक्रूड बोनस इंटरेस्ट एक्सपेंस थ्रू आउट द ईयर एंड। वो यही ना भी कहता तो देन भी ईयर एंड पे जाके आपने देखना है कि अगर कोई इंटरेस्ट अक्रूड रह गया या इंटरेस्ट आपने लास्ट किस मंथ में पे किया है, उसके बाद जितने रिमेनिंग मंथ रह जाएंगे उसकी आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, अगर वो खुद ना भी कहे तो। डी में कहता है May 1 1994 टू रिकॉर्ड द सेकंड सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करना है। अब लास्ट टाइम हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ था नवंबर में, 2 माह का जो था वो हमने अक्रूड भी काउंट कर लिया है। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह का इंटरेस्ट आपका और आ जाएगा। उन 4 माह के इंटरेस्ट को 90 मिलियन पे आप कैलकुलेट करेंगे, यानी 90 मिलियन प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, एक अमाउंट वो आ जाएगी, एक अमाउंट आपकी ये 2 माह के इंटरेस्ट वाली आ जाएगी, और टोटल आप 6 माह का इंटरेस्ट जो है वो पे कर देंगे, क्योंकि सेमी एनुअल 6 मंथ को ही कहते हैं। तो बस वो आपका 2 मंथ का जो नवंबर और दिसंबर का है वो पे करेंगे, और फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक 4 माह का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट पे कर देंगे, जिसकी जर्नल एंट्री होगी बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब ये जो 1500 का हमने यहाँ पे बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी बनाई थी, हम पे कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी में कमी होगी तो लाइबिलिटी डेबिट होगी। अगले 4 माह का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 90 मिलियन, उसके ऊपर 10% हमने कैलकुलेट किया 4 मंथ के लिए, वो 3 मिलियन आ गया। तो दोनों को मिला के 4.5 मिलियन आपने कैश पे कर दिया। तो ये था वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपने इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी थी, जिसमें आपको ये बताया हुआ था कि फर्स्ट इंटरेस्ट आपका जो बॉन्ड इशू हुआ है वो अक्रूड इंटरेस्ट के साथ हुआ है। तो आपने पहले बॉन्ड को इशू किया अक्रूड इंटरेस्ट के साथ। माइंड इट, आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगी। अगर आपने नंबर ऑफ मंथ को सही तरह से कैलकुलेट ना किया तो आपका इंटरेस्ट गलत आएगा, जब इंटरेस्ट गलत आएगा तो आपकी प्रॉपर जर्नल एंट्री सारी गलत हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि किस डेट पे इंटरेस्ट की पेमेंट डेट वो क्वेश्चन में उसने खुद बताई होगी। जैसे इस क्वेश्चन में बताई थी कि नवंबर 1 है और मई 1 है, तो जो फर्स्ट डेट होती है वो मंथ इंक्लूड नहीं करते, उससे प्रीवियस मंथ सारे के सारे इंक्लूड करते हैं। तो हमने वो पे कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट नवंबर को इंटरेस्ट पे किया, तो जितना अक्रूड था वो भी पे कर दिया, और जो इंटरेस्ट रिमेनिंग एक्सपेंस बन रहा था वो भी हमने कर दिया। फिर उसके बाद जाके साल एंड पे अगर वो कहे ना कहे, आपने एडजस्टमेंट क्लोजिंग एंट्री हमेशा करनी ही करनी है, एडजस्टिंग एंट्री करनी ही करनी है। तो वो आपने 2 माह की कैलकुलेट कर ली, और फिर जाके 2 माह का ये इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट हुआ था, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट जाके आपने 4 मंथ का कैलकुलेट किया, तो 4 मंथ का ये और 2 मंथ का ये, तो टोटल 6 मंथ का आपने इंटरेस्ट पे करना था, वो पे कर दिया। जैसे कि यहाँ पे 3 मंथ का आपने किया था और 3 मंथ का किया था, तो टोटल आपके पास जो इंटरेस्ट था वो 6 मंथ का बन गया था। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन। इसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।